सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरा नाम है संगीता सजवाण। आप सभी का स्वागत एक नई वीडियो के साथ करती हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग होने जा रही है मेरी सवेरे की 11 बजे से और मैं हो चुकी हूँ तैयार। तो मैं जा रही हूँ आज चौथे दिन की ट्रेनिंग में। तो अभी सभी दीदी लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं क्योंकि मेरे रूम के सामने पे हैं, तो इसलिए मैंने उनको यहाँ से देख लिया है। फिलहाल मैं भी बढ़ती हूँ आगे। आज का दिनचर्या मेरा जैसा भी रहेगा आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। कृपया आप लोग अपना प्यारा आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज का मौसम आप लोग देख सकते हैं। आज भी बिल्कुल चमक वाली धूप है और बहुत सारी दीदी लोग आज आगे पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो सब लोगों को अंदर ठंडा लग रहा है। सब अपने चेयर लेके बाहर आ गए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये आ रखे हैं यहाँ पे स्कूल के बच्चे जो कि एनएसएस के बच्चे हैं। आजकल चंद्रनगर में खूब रौनक हो रखी है, चहल पहल चारों तरफ से। ये बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। चलिए गाइस, मैं भी चलती हूँ फिलहाल आगे और जितने अधिकारी जी हैं वो भी पहुँच गए हैं। ये देख पा रहे होंगे आप। विकास योजना बोलते हैं, जीपीडी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। एक ब्लॉक पंचायत बीपीडीपी ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान, एक जिला पंचायत डेवलपमेंट प्लान। 3 तरह के बनेंगे, लेकिन मूल भावना क्या है कि ग्राम पंचायत से प्रस्ताव जाएंगे। ग्राम पंचायत की जो सभा होती है ना, उसमें से प्रस्ताव जो उठेंगे जीपीडीपी में जाएंगे। जीपीडीपी का हर वर्ष ऑनलाइन हो जाएगी। कोई भी योजना अगर गांव में करनी होगी तो ग्राम पंचायत विकास योजना से उठाकर की जाएगी। मतलब वो एक प्लान होगा, ईयरली प्लान, और उसको 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक साइट पे चढ़ा दिया जाएगा। वो योजना 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। जीपीडीपी में आपके स्वास्थ्य की क्या योजनाएं होंगी, लोगों की सहभागिता से आएगा, लोगों के प्रस्तावों के रूप में आएगा। और ग्राम सभा में जब प्रस्ताव आते हैं उसके लिए एक दल होगा जो जीपीडीपी बनाएगा। उसमें ग्राम पंचायत प्रधान, सदस्य, जो प्लानिंग कमेटी होती है उसकी, पंचायत की उप समिति होती है, समेकित करने के बाद प्राथमिकताएं तय की जाएंगी योजनाओं की, फिर उसमें जीपीडीपी में चढ़ाया जाएगा। ठीक है। और उसमें आपके जैसे वो प्रशासनिक सहायक, आपके यहाँ आंगनबाड़ी वाले, आपकी जो गांव लेवल पे किसी भी विभाग के लोग होते हैं, वो दल होगा, वो अपना अपना योगदान देगा। लेकिन आएगी कहाँ से वो योजनाएं? वो वार्ड सभा से आएगी, महिला मंगल दल से आएगी और ग्राम सभा से आएगी। पंचायती राज का मकसद ये है ग्राम स्वराज, अपने गांव के विकास के लिए काम करना। सेकंड बैठक भी प्रस्ताव लेंगे, तीसरी बैठक में उन प्रस्तावों पर कार्य करेंगे, चौथी में भी काम करेंगे। ठीक है। और नई भी आ जाता है, चयन आना है, कुछ आना है, नई सरकार की योजना है, उनमें चयन होना है। उसमें तो बहुत चीज़ होती है ग्राम सभा में। लाभार्थियों का चयन होना है, ये प्रधानमंत्री आवास किसको मिलेगा, शौचालय, अगर किसी गौशाला सुधार होना है, इस तरह के प्रस्ताव आते हैं, लाभार्थियों का चयन। तो ग्राम सभा बड़ी सभा इसलिए कहता हूँ मैं, अकेली ऐसी सभा है जिसमें जो वोटर होता है वही अपने प्रस्ताव रखता है। विधानसभा में वोटर नहीं रखता। कौन रखता वहाँ? एमएलए रखता है। लोकसभा में हमारा एमपी रखता है। लेकिन ग्राम सभा में वोटर भी अपनी परेशानी रखता है, योजनाओं के बारे में बोलता है। ग्राम सभा को अगर सही ढंग से करें तो पहली एक ऐसी सभा है, वो लोकतंत्र की आत्मा है ग्राम सभा, जिसमें वोटर ही प्रस्ताव रख रहा है कि मेरे गांव में ये होना चाहिए। नहीं तो वोटर को बोलने का अधिकार कहाँ है? और सभाओं में है खाली वोट देने का अधिकार है। एमएलए को कुछ पूछ नहीं सकता वो। ठीक है। और एमपी को भी नहीं पूछ सकता, केवल माला डालता है और क्या करता है। और वोटर की बात सुनेगा तो अब पॉलिटिकल सिस्टम है ना। तो इसीलिए नगर पंचायतों में भी पार्टी पॉलिटिक्स का ठप्पा लग गया है। लग गया ना? लग गया सर।
किस पार्टी का जीतेगा? पार्टी के चिन्ह मिलते हैं, ग्राम सभा और ग्राम क्यों नहीं मिल रहा है? ये संविधान में इस तरह की रिकमेंडेशन दी गई थी एलएम सिंघवी जो से, उन्होंने कहा इसको ये रखा रिकमेंडेशन है, अदरवाइज तो यहाँ भी पार्टी और पॉलिटिक्स के चिन्ह बढ़ते, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ रहे। और ये होती है सहभागी तरीके से, सहभागी मतलब लोगों की भागीदारी इसमें होती है। और क्षेत्र पंचायत वाले भी तो हमारे ही तो हैं, प्रधान और वो रखते हैं उसमें प्रस्ताव। क्षेत्र में कौन सा रखता है? प्रधान उसके माननीय सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं। वो प्रमुख को चुनने के लिए होते हैं, लेकिन क्षेत्र पंचायत के सदस्य प्रत्येक प्रधान होता है। तो बीडीसी में प्रधान भी बात रखेगा और क्षेत्र पंचायत वाले बात रखेगा। तो वो योजना है कि जो दो गाँवों को जोड़ती हैं वो क्षेत्र पंचायत वाले करेंगे, जो मल्टी विलेजेस स्कीम होती हैं वो जिला पंचायत वाले करेंगे, और जो दो गाँवों के बीच का वो समन्वय होगा वो क्षेत्र पंचायत की निधि से आएगा। ये तो गाँव में पैसा आएगा। सीआरएस फंड को आप बोल रहे हैं सर, वो जैसे हम जहाज में जो है किनारे उन्हीं लोगों को ज़्यादा विकसित कर देंगे, गए हैं उनके पास हम। अब वैसे तो सर खनन न्यास का भी खनन का वही है सर, दोनों का तो मेरे पास 5 साल रहा है, ठीक है। तो अरे पर एक ग्राम सभा है उसको 2 लाख रुपए देते हैं साल। क्षेत्र जो है ना तो उसी पे वो लेके चलेंगे। एक योजना अपने वार्ड में, अपनी ग्राम पंचायत में एक योजना ऐसी हो कि जो आपका नाम ले हमेशा, यार वो प्रधान जी ने बनाया है। अब आप चले, मतलब जरूरी नहीं कि आप दूसरी बार प्रधान हो जाएंगे, हो सकता है वहाँ आरक्षण आ जाए, सीट चेंज हो जाए। पंचायत तो ऐसा है ना, खट 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 बदलती है ना। बहुत अच्छा काम किया, आपको कल महिला रिजर्व हो जाएगी आपके यहाँ, आपकी पत्नी ने कहा मैं नहीं लड़ती, तो आपको तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपकी एक ऐसी योजना होनी चाहिए कि जो आपके ध्वजवाहक हो, है ना। ध्वजवाहक योजना तो प्रयोग करेंगे आप, लेकिन आपके लिए भी ध्वजवाहक एक योजना होनी चाहिए जो आपका नाम ले। और ऐसे नाम लेने पे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ अपनी, ठीक है ना। मैं जब पढ़ता था, मैंने लॉ किया था 91 में। अब 92 में मैंने कहा यार कुछ करते हैं मजाक में, और हम 3 लोग मिले, विनोद, एक राजेंद्र, एक जगदम्बा। तीनों आदमियों के नाम पहले अक्षरों से हमने क्या बनाया, एक नाम बनाया विराज। और विराज कुंज एक वहाँ पर जगह थी, वहाँ कुंज था बड़ा, खूब पेड़ पौधे वगैरह थे, पानी का धारा था, गदेरा बगल था। हमने वहाँ पे एक ढाबा खोला, ठीक है, टेंट में ढाबा खोला, और घर से अपनी कुर्सियाँ ले गए, भांडे ले गए, बर्तन ले गए और लगा दिए हमने। और वो इतना चला कि वहाँ लाइन लगती थी चाय के लिए, मतलब वहाँ हमने टोकन पे चाय दी। जब टोकन पे चाय दी गई तो लोगों ने कहा गजब कर दिया। हम नदी का पानी लाते थे, उसमें कोल्ड ड्रिंक डुबाते थे, नदी है वहाँ अलकनंदा नदी, और तो बाद में हम बर्फ़ की सिल्लियाँ नीचे से लाते थे श्रीनगर से, और उनमें कोल्ड ड्रिंक बेचे, क्योंकि लाइट नहीं थी वहाँ पे। फिर अभी तो डेवलपमेंट करना था उस जगह पे। उस तत्कालीन जो वो थे पर्यटन मंत्री होनिया जी वहाँ पे रुके, उनके साथ RS तोलिया जो उस समय का हमारे उत्तराखंड विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने बोला कि यार गजब कर दिया इन्होंने, तारीफ, है ना। और लोग बड़े बड़े लोग आते थे बैठने, प्रोफेसर से लेके और जितने होते थे सब हमारे दोस्त होते थे। तो RS तोलिया जी ने मुझे कहा कि भाई पढ़े लिखे कितने हो? मैंने कहा सब अनपढ़ होंगे। तो फिर किसी ने बताया उनको कि ये तो लॉ है ना। तो मेरे को अपने साथ बिठाया कोनिया जी ने, और बोला यार तुमको ये आइडिया किसने दिया? मैंने कहा ये आपने दिया मुझे। भैया मजाक क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा पूछ क्यों रहे हो ऐसी बात, आइडिया हमारे दिमाग में है, हमने काम किया। और उसके बाद पूरे प्रदेश में ढाबे चले, जो ढाबे पहले 3 धारा भी नहीं था, 3 धारा भी नहीं था, कुछ नहीं था। फर्स्ट ढाबा
और ढाबा कल्चर डेवलप हो गया, अखबारों में आया। और हमको मज़ेदार बात है कि हमको ना उद्यमिता के कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा कि थोड़ा बताइए, ठीक है। और से मज़ेदार बात क्या है कि वो 8वीं की किताब में छपा 2011 में, पाठ्यक्रम में 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में वो कहानी छपी जो वो वाली थी, विराज कुंज वाली। अब वो 19 तक रही, SCRT में छपी 19 तक रही। तो पाठ्यक्रम में छपना बड़ी बात है ना भाई, जानकारी है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी अगर कहीं पर है, अब वो जगह विराज कुंज है, अभी भी है, मैं हूँ नहीं हूँ, लेकिन 3 आदमियों के, अब विराज लोग पूछते हैं कौन है तो हमारा नाम लेते हैं। एक विनोद है, एक राजेंद्र है और एक जम, 2 नहीं है, 2 नहीं है, मैं ही हूँ बीच वाला। विनोद और जगदम्बा खत्म हो गई, लेकिन उनका नाम लिया जाता है। हाँ? अरे वो एक्सीडेंट हुआ विनोद का ना, विनोद तो मेरे से छोटा था, जगदम्बा मेरे से बड़ा था, इसको शुगर हो गया था, कुछ हुआ। वो लीविया रहते थे पहले। तो ये होता है उदाहरण। ये मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा था, गुरुजी ने मेरे को प्रेरित किया कल से कि यार उसको कहानी को बता, है ना। तो गुरुजी हमारे साथ हैं। तो ये क्या होता है, ये होती है ध्वजवाहक चीज़, है ना। अब आप प्रधान हैं, आप ऐसा काम कर देते हैं कि वो आपके लिए प्रेरणा, मतलब लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। आप प्रधान हैं, आप सदस्य हैं, ई होगी, ईमेल वाली होगी, इंटरनेट वाली होगी, है ना। पंचायत का ई स्वरूप जो है ना, ई गवर्नेंस, मतलब इंटरनेट से गवर्नेंस होगा। और वो ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं जिन पे हमको योजनाएं, जैसे योजनाएं चलानी है, कहीं हमने हम एसेट रजिस्टर है, कहीं हमने अपनी संपत्तियों को दिखाना है, तो सब पोर्टल हैं बहुत सारे। तो ई ग्राम स्वराज एक पोर्टल है जिस पे आपको पैसा कितना आया और खर्च कितना आया, उस तरह का पूरा दिखेगा। और उस ई ग्राम स्वराज पोर्टल में वो पेमेंट का पोर्टल है और PFMS के थ्रू पेमेंट होगा, ऑनलाइन पेमेंट। समाज का उत्थान है, पंचायतों का बार बार भी दिन भी आप लोग होता है विस्तार में बतेली बोलो, फिर कानून को दर्जा मिली। इससे पहले छो कि महात्मा गांधी के एक स्वप्न छो कि ग्राम स्वराज हो, गौ का लोग राज करो, गौ का लोग बोला हमारा व्यवस्था क्या होना चाहिए। फिर तेमा आधुनिक भारत में जो सबसे बड़ो सुबह है, सुबह 73 संविधान राजीव गांधी की एक सोचे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने टाइम पर यूँ करी कि महात्मा गांधी जी की बात है अग्नि बढ़ होता है, मैंने यूँ करी कि पंचायत में लोग होता है अधिकार ज़्यादा दी जाए, महिलाओं की भागीदारी। तो ये सब विषय आप लोगों शुक्र है वित्त पर रहेगा। एक बात है कि किशोर न्याय अधिनियम बड़ों की बात होनी की पंचायत चलाने बात होनी, लेकिन बच्चों बात कहीं नहीं होनी। और शायद जो भी लोग करना चाहिए ना, सिर्फ बचवा बाना करना है। हम लोग बहुत से तबीयत कि जहाँ हमारा बच्चा बढ़िया जगह रहो, अच्छा विकास हो, तो बच्चों का एक चीज़ किशोर न्याय अधिनियम 2015, तो वे माँ कहते हैं कि बच्चा 18 साल से छोटा बच्चा जो भी है ना, तो का बारे में चिंतन हो। और बाई दबे अगर वो कोई कानूनी रूप से कानून का उल्लंघन करता तो एक अलग बोर्ड वन जिला में किशोर न्याय हो। और कोई बच्चा अनाथ छिन या कुछ बच्चे अनछिन की जो कि वो तो पाने में समर्थ नहीं, तो का बारे में सोचना होता है बाल कल्याण समिति उन जिला। और आप लोगों को मालूम हो नहीं हो, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बाल संरक्षण समिति बड़ी या नहीं बड़ी, हाँ, प्रत्येक पंचायत में एक बाल संरक्षण समिति बढ़ रही। और क्षेत्र पंचायत में भी एक क्षेत्र बाल संरक्षण समिति बढ़ रही, और जिला में भी एक बाल संरक्षण समिति। तो जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष और सह अध्यक्ष DM साहब, और जिला में एक अधिकारी प्रोबेशन अधिकारी
ज़्यादातर प्रोबेशन अधिकारी कम सुन लोग समाज कल्याण अधिकारी मोरन जाता है चार पर ये जिला में जो प्रोबेशन अधिकारी थे ना तो को चार्ज आजकल बाल कल्याण अधिकारी ये आंगनबाड़ी के हाँ बाल विकास अधिकारी तो कोई भी बच्चा अगर बाई देवे कोई अनाथ के कबोए बाबू छे ना तो ते अनाथ बच्चा ते 18 साल तक प्रत्येक महीना 4000 रुपया स्टेपन की व्यवस्था तो छे ना आप लोग गाँव पर कोई छो ये इलाका में छे कोई ये माँ पिता ही हाँ या कोई माँ पिता छे ना तो की स्थिति या नहीं की है माँ तो है पर माँ की आर्थिक स्थिति हाँ अब माँ की कोई केस भी छे कि माँ पालने गुंजाइश नहीं माँ ये पिता था लेकिन पिता के पालने गुंजाइश नहीं पहले वरीयता तो मेरे लिए हुए थे अनाथ जो अनाथ है लेकिन ते का बाद भी अगर कोई इन कंडीशन है कि बच्चे हालत खराब तो तैसे व्यवस्था आप लोगों को है कोई अभी ये पूरा ये इलाका में मैं 6 साल रह तो प्याग में तो ये पूरा कोई नहीं छोटा ये इसके वो फायदा उठा और सर ये सिर्फ 18 साल तक 18 साल और बहुत एक महीने में 4000 बहुत ज़्यादा माने कोई अपने नाना नानी देख रोणू या कहीं और होता है भी रोणू तब भी मिलो तो कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटी छिन ज़्यादा वगैरह तो तय भी पड़ेगी ये इसकी मौका लगे फिर आप अपने तेमा बच्चों की बात और अपने पंचायत में ना कोई प्लान जानूँ तेमा बच्चों थे आप क्या लोगों आता थे दौर तो पहले तो दिन जल बजट नहीं मिलो लो तो फिर बोले फिर हम भी परसों कल की बात करते थे ना ताकि बच्चों के बारे में लोग ज़्यादा स्कूलों आंगनबाड़ी स्कूलों सरकारी स्कूलों पता हुआ रही तो फिर क्या जिम्मेदार अब हमारा पर लोड़ा तो अभी निकाल दिया कि जगह ये स्कूल चलनी नहीं चलनी किसी सरकारी स्कूल से बच्चे उठ रहे हैं चंदा से उठे घूमने जा रहे हैं किसमें जा रहे हैं भाई समझ मैंने बात की तो अब बोले कि स्कूल खोले तो 25 बच्चे लाओ अब हमने कहा 25 बच्चे कहा है जब 2 बच्चे में स्कूल चली तब कैसे चले और जब आज आप बोले 25 बच्चे कहाँ से लाए आप मैंने दूर बिहार में मैंने 20 स्कूल ऐसे देखा जिसमें 25 बच्चे हैं बहुत कम होंगे जो इसमें 25 से ऊपर होंगे नहीं तो 25 से सब नीचे हैं कहीं 10 कहीं 5 कहीं 2 कहीं 2 बच्चों का स्कूल चल रही है अच्छा तब खुली आपकी स्कूल नहीं खुली अभी नहीं खुली पर ये मैंने ये बोले हैं कि मैंने तब उन्होंने लास्ट पर ये दिया उन्होंने 10 बच्चे लाओ मेरा 10 तो मैं नहीं दे सकूँ कम से कम 5 बच्चे की व्यवस्था अच्छा है अब ऐसे ही कई बच्चे ऐसे कई परिवार ऐसे हैं कि जो मैंने जिन्होंने बच्चे तो उठा दिया तो मैंने वो स्कूल बंद होगी पर अब जो कई ऐसा है कि मैंने वो बाहर नहीं भेज सकते बच्चे वो कहाँ जाएंगे भाई है ना अब मैंने कहा मेरे बच्चे तो बड़े हैं पर मेरे मैंने जो गाँव था वो तो जो बता रहे थे भाई साहब मैं उस कमेटी का सदस्य रहा हूँ चमोली में और हमने 141 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से लाभ दिलाया उसमें यह है कि ज़रूरी नहीं कि सिंगल माता पिता को भी मिल सकता है बशर्ते कि वो कमाने की स्थिति में ना हो कोई विकलांग हो या कोई बीमार हो उस स्थिति में वहाँ बच्चों को दिया हमने सेंक्शन कराया दिया ऑर्डर मतलब जिस कमेटी में मैं आता वही करती थी उसको सेंक्शन ऑर्डर देती डीएम के यहाँ से पैसा जाता तो बड़ी बात है कि आप बच्चा असुरक्षित नहीं रहना चाहिए कोई बच्चा एक असुरक्षित नहीं रहना चाहिए दूसरा उसके लिए विकास के लिए अवरोधक कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए तीसरी बात उसकी भी बात सुनी जानी चाहिए बच्चे की चौथी बात है उसकी संरक्षण होना चाहिए संरक्षण किससे हिंसा से प्रत्येक तरह की हिंसा से उसको बचाया जाना चाहिए अगर कोई बच्चा कभी किसी अपराध कर बैठता है या विधि के विवाद में आ जाता है तो उस बच्चे को के सारे अधिकार रहते हैं और सामान्य प्रक्रियाओं से हट करके उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसके मामले को देखता है और 6 महीने के अंदर उस मामले का निपटान किया जाना जरूरी है अगर वो बड़े से बड़े अपराध में भी है तो भी ऐसी उसको और उसके बाद उसके कैरेक्टर में भी दर्ज नहीं होगा वो चीज़ क्योंकि 18 साल से पहले बच्चा ही माना जाता है तो हमारे चमोली में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं हुई होंगी यहाँ भी हुई हैं जहाँ पे
हमको दुर्भाग्य जैसा लगता है। हमने 2 मतलब नाबालिगों के बच्चों को हमने देहरादून शिफ्ट किया शिशु निकेतन में। अब आप लगाइए नाबालिग और एक ही कानून बनाए यूसीसी, आप पढ़ लेंगे। यूसीसी में पंजीकरण जरूरी है, पंजीकरण नहीं करोगे तो फाइन है शादी का। और शादी किसी नाबालिग की करते हो तो सतर्क रहें, क्योंकि पंजीकरण करना आपने, पंजीकरण में आप सही डेट ऑफ बर्थ निकल आएगी। अब पता चला कि हमने नाबालिग बालिका की शादी कर दी तो आप के खिलाफ पोक्सो एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। तो पोक्सो एक्ट 2012 में 13 से लागू हो गया। वो एक्ट इतने खतरनाक है, छूट नहीं देता किसी को। उसको बहुत बढ़िया बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और बेहतर बनाएंगे। लेकिन वहाँ पे कहना है कि भाई 2-4 दिन तो वो सही रहेगा, लेकिन उसके बाद में पानी को दो अभी देखो कल मैं दे दूँगा जी, मैं आपको दे दूँगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो चलिए गाइस, आज की ट्रेनिंग भी हमारी संपन्न हो चुकी है, यानी कि पूर्ण हो चुकी है और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमें यहाँ पे मिल रही है। बाकी सभी लोगों की तैयारी अभी घर के लिए हो गई है। हो गई हमारी भी छुट्टी और फिर एक दिन रह गया है कल का। बाकी अभी मैं जा रही हूँ अपनी दुकान पे और दिया चला रही यहाँ पे साइकिल। राइडर ट्रेनिंग से मैं वापस आ गई थी थोड़ी देर पहले अपने रूम पे और अभी मैं जा रही हूँ दीदी लोगों के घर पे। और कहाँ पे जा रही हूँ वो सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल आप लोग बने रहिए वीडियो में, मैं बढ़ती हूँ आगे। तो मैं फील्ड में पहुँच चुकी हूँ, अभी साइकिल चला रहे हैं बच्चे लोग और मैं पहुँच गई हूँ इन वाली दीदी जी के घर पे। और दीदी जी ने यहाँ पे देखो मंडवा सुखाने के लिए डाल रखा है, लेकिन आज धूप ही नहीं है। अभी मैं दीदी लोगों के घर से वापस आ गई हूँ और दीदी जी ने मेरे को दी है इतनी सारी राई, यानी कि ऑर्गेनिक राई दीदी लोगों के किचन गार्डन से निकाल के लाई हूँ मैं। ये शाम के 5 बजे का टाइम हो गया है और मैंने आलू वगैरह भी धो दिए हैं। तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा बताना चाहती हूँ कि हमारी जो सहकारिता की अध्यक्ष दीदी जी हैं, यानी कि शशि देवी जी, तो उनके द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि कोई बहन मातृशक्ति हमारी जो हाथ से बुनाई करती हों, हाथ का बनाया हुआ स्वेटर हो, चाहे जुराब हो, टोपी हो, जो भी हाथ की कला होती है, तो 10-12 महिलाएं भी होंगी तो बहुत होती हैं। यदि आप लोगों में से कोई इच्छुक हैं तो ज़रूर अपना नाम लिखवाएं। मेरे YouTube के ज़रिए कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग इच्छुक हैं, तो आप लोग मतलब अपना नाम दे सकते हैं। ऐसी महिलाएं चाहिए हमारी अध्यक्ष दीदी जी को, जो कि स्वायत्त सहकारिता की अध्यक्ष शशि देवी जी हैं। जितने भी मेरे चंदनगर के आसपास के गांव की महिलाएं हैं, चाहे मोली, कालई, केड़ा, किंजाणी, रवा, डुंगरी या फिर कांदी, बाड़ब, कौंथा, ये चारों तरफ की कोई भी महिलाएं हैं, तो आप लोग ज़रूर अपना राय सुझाव मुझे दें। कमेंट के ज़रिए आप लोग ज़रूर बताना और ज़्यादा जानकारी के लिए फिर आप अध्यक्ष जी से बात करेंगे। अगर आप लोगों के कमेंट आ जाएंगे तो फिर मैं अध्यक्ष जी को आपका नाम बता दूंगी। तो यही आज की जानकारी थी। बाकी इससे आगे जो भी जानकारी होती रहेंगी वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूँगी। तो आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं संगीता सजान फिर मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय देवभूमि उत्तराखंड, जय श्री सीताराम।